पोस्ट मैरिटल में तो एक ही स्टेप है, विच इज़ कि जब लोगों को शक होता है वो हमारे पास आते हैं और हम उनके आउटडोर एक्टिविटीज़ मॉनिटर करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, घर से निकल के ऑफिस जा भी रहे हैं या नहीं, ऑफिस के बाद किसी से मिल रहे हैं या ऑफिस को बंक करके किसी से मिल रहे हैं। कुछ लोग रात को मिलते हैं, सिर्फ दिन में तो अपना ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, बट शाम को निकल जाते हैं, रात रात तक घर नहीं आते। तो वो हम उनके एक्टिविटीज़ मॉनिटर करके चेक करते हैं, और अगर उनको किसी के साथ पाया जाता है तो वीडियो या फोटो प्रूफ्स दिए जाते हैं उसके। आउटडोर, दिस इज़ ऑल आउटडोर। अगर आज ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहाँ वो लोग होटल में घुस रहे हैं, और कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है, और हमारे पास जैसे एक यूजुअल केसेस हमारे पास आते हैं, प्री मैरिटल का केस आया, प्री मैट्रिमोनियल का, कि शादी से पहले एक लड़की की फैमिली हमारे पास आई दैट मेरी लड़की, एक फादर आए कि लड़की जो है वो एक लड़के को डेट कर रही थी पिछले 5 साल से, और वो दोनों बहुत अच्छे एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप में हैं। बट लड़की के फादर को थोड़ा डाउट था, बिकॉज वो कहते हैं लड़का आंखें नहीं मिलाता है मुझसे, ज़्यादा सीधे जवाब नहीं देता है। मैं जितने क्वेश्चन करता हूँ अबाउट हिज पास्ट रिलेशनशिप्स या कुछ ऐसे, तो वो नहीं मुझे बहुत क्लियरली बताता है। तो आप चेक कर लो, शायद कुछ निकल आए, नहीं निकला तो हम तो खुश ही होंगे कि हमारी बेटी खुश रहेगी। तो हमने लड़के को फॉलो करना शुरू किया। पहले हफ्ते में उन्होंने हमें 10 दिन का केस दिया था। पहले हफ्ते में तो कुछ भी नहीं आया, यूजुअल वो बाहर जा रहा है, घर आ रहा है। जो लास्ट, आई थिंक इट वाज द 8th और द 9th डे, तो हमें ये दिखा कि वो अपने एक दोस्त से मिल रहा है। ही मेड अ फ्रेंड सिट इन हिज कार, और वो लोग जा रहे हैं बाहर कैफे में इधर उधर। तो हमें लगा कि कुछ बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी, और हमने बोला लड़की के फादर को कि आप थोड़ा केस और बढ़ाओ, ये आई थिंक थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। पता नहीं किसी और लड़की से ना मिल रहे हो, क्यों मिल रहे हैं रात, हाँ मतलब वो दोनों दिन शाम को 6:30 बजे के बाद दे यूज टू मीट। तो इवेंचुअली हमें पता चला आफ्टर डूइंग दैट इन्वेस्टिगेशन, वो दोनों लड़के एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे फॉर द लास्ट 10 years, सो इट वॉज अ सेम सेक्स रिलेशनशिप। और वो लड़की उससे 5 साल पहले मिली थी, उसको कोई आइडिया नहीं था। बट द मोस्ट शॉकिंग थिंग वॉज कि जो फैमिली थी लड़के की, उनको सबको पता था, एंड दे हैड सेड कि तुम अपना मज़े कर लो जो करने हैं बिहाइंड द सीन्स, तुम्हें चाहिए कि तुम उसके साथ हो, सो यू बी विद दैट गाय एंड यू एंजॉय योर लाइफ विद हिम, बट वी कांट लेट दैट कम इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। एंड सो that girl had no idea about this relationship, and point is that we are no moral police, तो हमें कुछ, there was no problem अगर कोई किसी के साथ था, but the issue was that वो लड़के की फैमिली ने, सब ने, there were 8 members in that family, सब ने उस लड़की से ये बात छुपाई। सो हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ निकलेगा, क्योंकि देयर वर, यू नो, इन द फर्स्ट वीक और सो, जब सब, इट जस्ट फेल्ट लाइक सच अ नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, बट इवेंचुअली व्हेन दिस ट्रूथ केम आउट, इट वाज वेरी, यू नो, डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट दैट उन्होंने इतनी बड़ी रियलिटी लड़की की फैमिली से छुपाई। डेंजरस होता है ये सब करना, कभी ऐसे कि कहीं पकड़े गए, कहीं फंस गए? बहुत प्रॉबेबल लाइक चांसेस पुलिस है। पुलिस केसेस हो, या कोई पॉलिटिशियन या कोई ऐसी एजेंसी इन्वॉल्व हो जाए कि क्या हो रहा है? कुछ हुआ है ऐसा? जी, हमारे पास जब केसेस आते हैं वो आते ही इसीलिए हैं क्योंकि पुलिस, आईएसआई, रॉ ये थोड़ी सॉल्व करेगी अब ये केसेस। तो लोग तो हमारे पास आते ही इसीलिए, तो हमारा काम एक्चुअल में एक दूसरे के साथ है नहीं। हम्म। हम उनके दायरे में नहीं जाते, वो हमारे में नहीं आते हैं। इट्स अ वेरी, यू नो, ऑन एन एवरेज प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कभी भी नेशनल लेवल या स्टेट लेवल की चीज़ों पे नहीं काम नहीं करता है। नहीं। प्राइवेट पर्सनल मैटर्स में होता है, और ज़्यादातर आई एम श्योर अब मैरिज किसी के रिलेटेड। बारे में जानना है वो चीट कर रहा है कि नहीं, तो पुलिस के पास थोड़ी पहुंच जाएंगे। तो इवेंचुअली हमारा काम बहुत डिफरेंट है उनके काम से। नहीं, कभी होता है ना कि जो पार्टी आपके पास आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो किसी पॉलिटिशियन या पुलिस ऑफिसर या कोई ऐसे हाई प्रोफाइल IAS IRS कोई भी हो, उनके ऊपर हो, आप लोग वैसे केसेस उठाते हो कि आप लोग मना कर देते हो? नहीं, मना कर देते हैं बिकॉज दैट कैन गेट रिस्की। वो। और यू नो, आई टेल यू समथिंग, हमारा जो काम करने का दायरा है बहुत क्लियर है। कोई मतलब मेरे सामने 10 करोड़ भी रखेगा, मैं नहीं लूंगी फॉर दैट थिंग दैट, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हम काम करते हैं। बहुत डिटेक्टिव्स हैं जो शायद ना करते हो, बट वो मेरा काम नहीं है देखना। तो आज अगेन फॉर पीपल वॉचिंग, मुझे ऐसे लगता है कि जब आप एक डिटेक्टिव के पास जाते हो,
आपको शायद कुछ भी चाहिए हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम एक डिटेक्टिव क्या कर सकता है, बट एक सही डिटेक्टिव सिर्फ वही करेगा जो प्रोटोकॉल में अलाउड है, विच इज़ कि आप लोगों को सर्वेलेंस में डाल सकते हो आउटडोर, आप उनकी बेसिक इंक्वायरीज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, लेकिन आप फ़ोन कॉल से कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ डिजिटली नहीं कर सकते, ये सब आउट ऑफ प्रोटोकॉल है। आप किसी ऐसे ये ऐसी सर्विलेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई गवर्नमेंट हम्म, कोई पॉलिटिशियन के ऊपर कोई सर्विलेंस कोई डालना चाहे, आए हैं हमारे पास, और हम ऐसा नहीं है हमने हाई प्रोफाइल केसेस नहीं किए, बट यूजुअली बहुत लोग जो इन केसेस में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स टू द एक्सटेंट जो हमारे प्रोटोकॉल में है ही नहीं, सो इट्स अ स्ट्रिक्ट नो। नहीं तो हमारे पास हैं पॉलिटिशियंस के केसेस करे हैं, हमने हाई प्रोफाइल लोगों के केस करे हैं, और वहाँ पे तो चीटिंग और डिसऑनेस्टी का लेवल कुछ और ही है, बिकॉज उनके पास तो टूल्स हैं छुपाने के लिए, उनके पास तो मीन्स हैं छुपाने के लिए, तो उनके विद रिचर विद द रिच एंड द हाई प्रोफाइल केसेस का परसेंटेज बहुत ज़्यादा